हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार संकल्प कंपटीशन पॉइंट में। चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य से संबंधित रासो साहित्य। हिंदी साहित्य से संबंधित रासो साहित्य। हिंदी साहित्य में अभी तक हम लोग देख चुके हैं, जो है आदिकाल हम लोग का चल रहा था। आदिकाल में हम लोगों ने देखा आदिकाल में सिद्ध साहित्य देखा, फिर उसके बाद देखा नाथ साहित्य। ठीक है, आदिकाल को वैसे 3 भागों में बांटा था हम लोगों ने, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में हम लोगों ने देखा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, तीनों हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं लौकिक साहित्य की ओर। तो लौकिक साहित्य में हमने देखा ढोला मारूरा दूल्हा, बसंत विलास, राउत बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और विद्यापति। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है रासो साहित्य, आदिकालीन साहित्य से संबंधित रासो साहित्य। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है रासो साहित्य। देखते हैं इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति जो है गारसा दत्तासी मानते हैं। किससे मानते हैं? राजसू से। किससे मानते हैं? राजसू से या राजस से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं रसायन शब्द से, और नंद दुलारे वाजपेयी जी मानते हैं रास से। दशरथ शर्मा भी मानते हैं रास से, और नागरी प्रचारणी सभा जो काशी वाली थी वो भी मानती है रास से। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं रासक से। रासक से बना क्या? रासा से क्या बना? रासा, और रासा से रासो, जो कि सर्वमान्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो माना गया रासक, यही सर्वमान्य है, इसी को मानते हैं। चलिए देखते हैं आगे। रासो शब्द राजस्थानी शब्दकोश में लड़ाई झगड़े के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है? रासो शब्द का मतलब है राजस्थानी भाषा में लड़ाई झगड़ा। ठीक है, और यह डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया है। रासो साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल पिंगल भाषा में। डिंगल पिंगल को हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। जिसको नहीं पता है पिछले वीडियो में जाकर देख ले, और बीच से देखेंगे समझ में भी नहीं आएगा, शुरू से वीडियो देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सारे वीडियो देखें। चलिए देखते हैं। रासो साहित्य में हमारा पहला साहित्य है पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था 1188 ईस्वी में। और इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। इनका सबसे छोटा जो पुत्र है उसका नाम था जलहण। ठीक है, क्या नाम था? जलहण। और इसी ने बुद्धि रासो लिखा था। क्या लिखा था? बुद्धि रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है, इसके नायक कौन थे? इसके नायक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसकी नायिका कौन थी? नायिका थी संयोगता। जयचंद की पुत्री थी संयोगता, वो इसकी नायिका थी। इसकी पंक्ति हैं कुछ फेमस। पहली पंक्ति है, पुस्तक जलहण हथ द गजनी चले न पकाए। क्या है? पुस्तक जलहण हथ द गजनी चले नप काज। पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। इसका नायक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसकी नायिका है संयोगता, जयचंद की पुत्री। और इनकी पंक्ति है, पुस्तक जलहण हथ दे गजनी चले नपकाज। और दूसरी पंक्ति है, एक थाल जन्म एक थाल मरण। पृथ्वीराज रासो। अगला रासो देखते हैं रासो साहित्य में, बीसलदेव रासो। इस बीसलदेव रासो का रचनाकार कौन है? नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल।
इसकी नायक कौन है? इसके नायक हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिसका नाम है बीसल देव। ठीक है, बीसल देव इसके चरित्र हैं, नायक हैं, जिनका दूसरा नाम विग्रहराज चतुर्थ है। इसकी नायिका है राजमती, भोज परमार की पुत्री। कौन है? राजा भोज परमार जो थे उनकी पुत्री है राजमती। ठीक है, अगला पॉइंट, हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? प्रथम 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? बीसल देव रासो में। और 12 मासा में सर्वप्रथम महीना, सर्वप्रथम जो माह है वो कौन सा महीना है? आषाढ़ माह का वर्णन मिलता है। किसका? आषाढ़ का। एकमात्र रासो साहित्य जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है। किसका वर्णन है? वियोग श्रृंगार का वर्णन है। यह एक गायन शैली वाला काव्य है, यानी गीत काव्य है। अगला देखते हैं, परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। परमाल रासो को हम लोग आला खंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आला खंड, क्योंकि इसमें आला उदल की वीरता के बारे में वर्णन किया हुआ है, इसलिए इसको आला खंड कहते हैं। इसका प्रकाशन 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में अंग्रेज़ों के समय जो अंग्रेज था वो था चार्ल्स इलियट। ब्रिटिश जो था चार्ल्स इलियट, इसने करवाया था। किसने करवाया था इसका प्रकाशन? 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने कराया। ठीक है, पंक्ति क्या है? आला उदल की वीरता के बारे में संबंधित है। पंक्ति क्या है इसकी? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद करें, देख लें एक बार। 12 बरस लो कुकर जीबे, 12 बरस लो कुकर जीबे, उरु 13 लो जिए सियार। 12 बरस लो कुकर जीबे, उरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। फिर से देखें, 12 बरस लो कुकर जीवे, उरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस पंक्ति है, याद करें। अगला रासो साहित्य है खुमार रासो। इसके लेखक हैं दलपति विजय। इसमें खुमार द्वितीय की युद्धों का वर्णन है। खुमार जो राजा थे, 3 राजा हुए खुमार राजा, उसमें से जो खुमार द्वितीय हैं उनके युद्धों का वर्णन खुमार रासो में है। इसके लेखक कौन है? दलपति विजय। अगला रासो हम्मीर रासो। इसके लेखक सांगधर। हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन है। किसका वर्णन है? राजा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन मिलता है किसमें? हम्मीर रासो में। अगला रासो साहित्य विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के लेखक हैं नल सिंह भट्ट। कौन है? नल सिंह भट्ट या भाट। इसकी भाषा अपभ्रंश है। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश है। कुमारपाल रासो। इसके लेखक हैं देवप्रभ। कुमारपाल रासो यानी रचनाकार देवप्रभ। कुछ और हैं, ये सब हैं रासो साहित्य से संबंधित कुछ रचनाएं, इनको भी देखें। शत्रुसाल रासो। इसके लेखक हैं राव डूंगर सिंह। शत्रुसाल रासो, कौन है इसके लेखक? राव डूंगर सिंह। मंजू रासो। इसके लेखक हैं कवि मंजू। कलयुग रासो। कलयुग रासो के लेखक हैं रसिक गोविंद। बुद्धि रासो। बुद्धि रासो जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसके लेखक हैं जलहन। कायम खां रासो। इसके लेखक हैं रहमत अली या जान कवि। रहमत अली को जान कवि भी बोलते हैं। कायम खां रासो रहमत अली या जान कवि या ज्ञान कवि भी बोलते हैं। राम रासो। राम रासो के हैं माधवदास। राणा रासो। राणा रासो के हैं दयाल दास। गद्य सुकुमार रासो। इसके लेखक हैं देलहड़। कौन है? देलहड़। पारीक्षित रासो। इसके लेखक हैं श्रीधर। स्थूली भद्र रासो। इसके लेखक हैं जिनधर्म सूरी। करैया को रासो। करैया को रासो। इसके लेखक हैं गुलाब कवि। तो ये थे हमारे रासो साहित्य से संबंधित कुछ रचनाएं जिनको हम लोग ने देखा, और आदिकाल से संबंधित हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जिसने आदिकाल नहीं देखा है, संपूर्ण आदिकाल में पढ़ा चुका हूँ, उसको देखें। और आदिकाल से जो महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ पॉइंट जो रह गए होंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में
सारे महत्वपूर्ण पॉइंट, रचनाएं और प्रीवियस ईयर पेपरों में जो आए हैं प्रश्न आदिकाल से संबंधित, सारा संकलन करके आपको देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मित्रों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।